ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में अगली चर्चा है। बंधुओं, हम जो कुछ भी करें, जो कुछ भी लें, जो कुछ भी दें, जो कुछ भी खाएं, जहाँ कहीं भी जाएं, करें भले ही अनेक कार्य, किंतु लक्ष्य हमारा एक हो। जैसे शादी के बाद बहू सास की पैर चंपी करती है, ससुर को नाश्ता बनाकर देती है, जेठानी देवरानी का कहा करती है, घर में साफ सफाई का भी काम करती है, रसोई भी बनाती है, परंतु करती है किसके नाते? पति के नाते। पति के साथ संबंध होने के कारण ही सास, ससुर, देवरानी, जेठानी आदि नाते रिश्ते हैं। ऐसे ही आप भी जगत के सारे कार्य तो करो, किंतु करो उस परम पति परमात्मा के नाते। यह हो गई भगवान में प्रीति। अन्यथा क्या होगा? जैसे चित्त में अगर राग होता है और हम भक्ति करते हैं, तब भी गड़बड़ हो जाती है। चित्त में द्वेष रखकर भक्ति करते हैं, तब भी गड़बड़ हो जाती है। भक्ति के नाम पर भी लड़ाई और मेरा तेरा शुरू हो जाता है, क्योंकि भगवान के वास्तविक मैं को हम जानते ही नहीं। जब तक अपने मैं को नहीं खोजा, तब तक ईश्वर के मैं का पता भी नहीं चलता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया सक्त मनाः पार्थ योगम यजुन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। अर्थात संशय रहित होकर मुझे जिस प्रकार तुम जानोगे वह सुनो। भगवान का समग्र स्वरूप जब तक समझ में नहीं आता, तब तक पूर्ण शांति नहीं मिलती। ईश्वर के किसी एक रूप को प्रारंभ में भले आप मानो, वह आपके चित्त के वृत्ति को एक केंद्र में स्थित करने से सहायक हो सकता है, लेकिन ईश्वर केवल उतना ही नहीं जितना आपकी इन आँखों से प्रतिमा के रूप में दिखता है। आपका ईश्वर तो अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। सब मनुष्यों को, प्राणियों को, यहाँ तक कि सब देवी देवताओं को भी सत्ता देने वाला सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वथा व्याप्त है। जो ईश्वर सर्वदा है वह अभी भी है, जो सर्वत्र है वह यहाँ भी है, जो सब में है वह आप में भी है, जो पूरा है वह आप में भी पूरे का पूरा है। जैसे आकाश सर्वदा सर्वत्र सब में और पूर्ण है। घड़े में आकाश घड़े की उपाधि के कारण घटाकाश दिखता है, और मठ का आकाश मठ की उपाधि के कारण मठाकाश दिखता है। लेकिन मठ घट की उपाधि होते हुए भी वह महाकाश से मिला जुला है। ऐसे ही आपके हृदय में, आपके घट में जो घटाकाश रूप परमात्मा है, वह परमात्मा पूरे का पूरा अनंत ब्रह्मांडों में है। ऐसा समझकर यदि उस परमात्मा को प्यार करो तो आप परम परमात्मा के तत्व को जल्दी समझ सकोगे। जो बीत गया उसकी चिंता छोड़ो। सुख बीता या दुख बीता, मित्र की बात बीती या शत्रु की बात बीती, जो बीत गया वह अब आपके हाथ में नहीं है, और जो आएगा वह भी आपके हाथ में नहीं है। अतः भूत और भविष्य की कल्पना छोड़कर सदा वर्तमान में रहो। मजे की बात तो यह है कि काल सदा वर्तमान में ही रहता है। वर्तमान में ठहर कर आगे की कल्पना करो तो भविष्य काल, और पीछे की कल्पना करो तो भूतकाल है। आपकी वृत्तियां आगे और पीछे होती हैं तो भूत और भविष्य होता है।
भूत और भविष्य जिन कल्पनाओं से बनता है उस कल्पना का आधार है मेरा परमात्मा। ऐसा समझकर भी उस परमात्मा से प्रीति करो तो आप मयासक्त मना हो सकते हो। मन चाहे दुकान पर जाए या मकान पर जाए या पुत्र पर जाए या पत्नी पर जाए, मंदिर में जाए या होटल में जाए, मन चाहे कहीं भी जाए, किंतु आप यही सोचो कि मन गया तो मेरे प्रभु की सत्ता से, मेरी आत्मा की सत्ता से। ऐसा करके भी उसे आत्मा में ले आओ, मन के भी साक्षी हो जाओ। इस प्रकार बार बार मन को उठाकर आत्मा में ले आओ तो परमात्मा में प्रीति बढ़ने लगेगी। अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो आपकी नज़र बस, कार, साइकिल आदि पर पड़ती ही है। अब बस दिखे तो सोचो कि बस को चलाने वाले ड्राइवर को सत्ता कहाँ से मिल रही है? परमात्मा से। अगर मेरे परमात्मा की चेतना न होती तो ड्राइवर ड्राइविंग नहीं कर सकता। अतः मेरे परमात्मा की चेतना से ही बस भागी जा रही है। इस प्रकार दिखेगी तो बस, लेकिन आपका मन यदि ईश्वर में आसक्त है तो आपको उस समय भी ईश्वर की स्मृति हो सकती है। बंधुओं, निर्भय बनो। अगर मय्यासक्त मना होना चाहते हो तो निर्भयता होनी ही चाहिए। भय शरीर को मैं मानने से होता है और मन में होता है, जो एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। उसी शरीर को नश्वर जानकर एवं जिसकी सत्ता से शरीर कार्यरत है, उस शाश्वत परमात्मा को ही मैं मानकर निर्भय हुआ जा सकता है। प्रेमी को अपनी कोई मांग नहीं होती। प्रेमी केवल अपने प्रेमास्पद का मंगल ही चाहता है। प्रेमास्पद को हम कैसे अनुकूल हो सकते हैं, यही सोचता है प्रेमी या भक्त। तभी वह मयासक्त मना हो पाता है। जो अपनी किसी भी मांग के बिना अपने इष्ट के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है, ऐसा व्यक्ति भगवान के रहस्य को समझने का भी अधिकारी हो जाता है। तभी तो भगवान कहते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 2 श्लोक में आता है, ज्ञानम ते अहम सर्वज्ञ सविज्ञान मिदम वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञ जातव्यमवशिष्यते। अर्थात मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। उद्दालक ऋषि का पुत्र श्वेत केतु 18 पुराणों एवं वेद की ऋचाओं आदि का अध्ययन करके घर वापस आया। तब पिता उसे देखते ही समझ गए कि यह कुछ अक्ल बढ़ाकर आया है। होम हवन आदि की विधि सीखकर शास्त्र पुराणों का अध्ययन आदि करके तो आया है, किंतु जिससे सब जाना जाता है उस परम तत्व को इसने अभी तक नहीं जाना। यह तो विनम्रता छोड़कर पढ़ाई का अहंकार साथ लेकर आया है। पिता ने पूछा, श्वेत केतु, तुमने तमाम विद्याओं को जाना है, परंतु क्या उस एक को जानते हो जिसके जानने से सब जान लिया जाता है, जिसके द्वारा आश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है, अभिज्ञात ज्ञात हो जाता है। येना श्रुतम श्रुतम भवयमंतम ममम विज्ञातम विज्ञातमिति। अर्थात पिता के प्रश्न सुनकर श्वेत केतु अवाक हो गया।
यह तो उसके गुरु ने पढ़ाया ही नहीं था। उसने कहा, हे पिताश्री, मैं अपने गुरु के आश्रम में सबका प्रिय रहा हूँ, इसलिए जितना गुरुजी जानते थे वह सब उन्होंने मुझे पढ़ा दिया। किंतु आप जो पूछ रहे हैं वह तो मैं नहीं जानता। जब तक उस एक परम तत्व को न जाना तब तक बुद्धि में, मन में केवल कल्पनाएं, सूचनाएं ही भरी रहती हैं और मन बुद्धि इतने परेशान हो जाते हैं कि उनमें और कुछ रखने की जगह ही नहीं बचती। मन बुद्धि को जहाँ से सत्ता मिलती है, उन सत्ताधीश को न जानकर मन बुद्धि में कल्पनाएं भर ली तो यह हुआ ऐहिक ज्ञान, और मन बुद्धि को जहाँ से सत्ता मिलती है उस चैतन्य को मैं रूप में जान लिया तो यह हो गया परमार्थिक ज्ञान। श्वेत केतु केवल ऐहिक विद्या को ही पढ़कर आया था। जब वह विनम्र बना, अपनी सीखी हुई विद्या का अहंकार थोड़ा मिटा, तब वह उस परमार्थिक ज्ञान को पाने का अधिकारी बना जिसको जानने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। फिर पिता ने उसे ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया। कल्पनाएं और सूचनाएं एकत्रित करके आदमी अहंकारी हो जाता है। सच्चा ज्ञान, परमार्थिक ज्ञान यदि अर्जित करना है तो आदमी का अहंकार गायब हो जाता है। फिर वह समझने लगता है कि जो कुछ जानकारी है उसकी कोई कीमत नहीं है। सारी जानकारियां केवल रोटी कमाने और शरीर को सुख दिलाने के लिए ही हैं। आज का ज्ञान, विज्ञान, आज के प्रमाण पत्र सब दौड़ धूप करने के बाद भी बहुत तो शरीर को रोटी, कपड़ा, मकान एवं अन्य ऐहिक सुख एवं गरकाव करने के लिए है। जिस शरीर को जला देना है उसी शरीर को संभालने के लिए ही आज का पूरा विज्ञान है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक को बुला लाओ, अधिक से अधिक वैज्ञानिकों को एकत्रित कर लो और उनसे पूछो, भगवान के भक्त अथवा सद्गुरु के सतशिष्य को ध्यान के समय जो सुख मिलता है वह क्या आज तक आपको मिला है? सतशिष्य को जो शांति मिलती है या आनंद मिलता है वह आपके विज्ञान के सब साधनों को मिलाकर भी मिल सकता है। एक बार सुकरात से किसी धनी आदमी ने कहा, आप कहें तो मैं आपके लिए लाखों रुपए, लाखों डॉलर खर्च कर सकता हूँ। आप जो चाहें खरीद सकते हैं, बस एक बार मेरे साथ बाजार में चलिए। सुकरात उस धनी व्यक्ति के साथ बाजार में घूमने गए। बड़े बड़े दुकान देखे, फिर दुकान से बाहर निकलकर सुकरात खूब नाचने लगे। सुकरात को नाचते हुए देखकर उस धनी व्यक्ति को चिंता हो गई कि कहीं वे पागल तो नहीं हो गए। उसने सुकरात से पूछा, आप क्यों नाच रहे हो? तब सुकरात बोले, तुम मेहनत करके डॉलर कमाते हो, डॉलर खर्च करके वस्तुएं लाते हो और वस्तुएं लाकर भी सुखी ही तो होना चाहते हो। फिर भी तुम्हारे पास वह सुख नहीं है जो मुझे इन सब के बिना ही मिल रहा है। इसी बात से प्रसन्न होकर मैं नाच रहा हूँ। भारत ने सदैव ऐसे सुख पर ही नजर रखी है जिसके लिए किसी बाह्य परिस्थिति की गुलामी करने की आवश्यकता न हो, जिसके लिए किसी का भय न हो और जिसके लिए किसी का शोषण करने की जरूरत न हो। बाहर के सुख में तो अनेकों का शोषण होता है, सुख छिन जाए इसका भय होता है और बाह्य परिस्थितियों की गुलामी भी करनी पड़ती है। भगवान कहते हैं, मैं तेरे लिए विज्ञान सहित ज्ञान को पूर्णतया कहूँगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान क्या है? आत्मा के बारे में सुनना ज्ञान है। आत्मा एक रस, अखंड, चैतन्य, शुद्ध, बुद्ध, सच्चिदानंद स्वरूप है। देव, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब में सत्ता उसी की है। यह है ज्ञान और इसका अपरोक्ष रूप से अनुभव करना, यह है विज्ञान। ज्ञान तो ऐसे भी मिल सकता है, लेकिन विज्ञान का तत्वज्ञान की निष्ठा तो बुद्ध पुरुषों के आगे विनम्र होकर ही पाई जा सकती है। संसार को जानना हो तो संशय करना पड़ेगा और सत्य को जानना हो तो संशय रहित होकर श्रद्धा पूर्वक सद्गुरु के वचनों को स्वीकार करना पड़ेगा। आप गए मंदिर में, भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया, तब आप यह नहीं सोचते कि हे भगवान,
तब यह नहीं सोचते कि ये भगवान तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, जयपुर से 8,500 रुपये में आए हैं। नहीं नहीं, वहाँ आपको संदेह नहीं होता है, वरन मूर्ति को भगवान मानकर ही प्रणाम करते हो, क्योंकि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। धर्म में संदेह नहीं, स्वीकार करना पड़ता है, और स्वीकार करते करते आप एक ऐसी अवस्था पर आते हो कि आपकी अपनी जकड़ पकड़ छूटती जाती है एवं आपकी स्वीकृति श्रद्धा का रूप ले लेती है। श्रद्धा का रूप जब किसी सद्गुरु के पास पहुंचता है तो फिर श्रद्धा के बल से आप तत्व ज्ञान को पाने के भी अधिकारी हो जाते हो। यही है ज्ञान सहित विज्ञान। सत्य या तत्व ज्ञान तर्क से सिद्ध नहीं होता, लेकिन सारे तर्क जिससे सिद्ध होते हैं, सारे तर्क जिससे उत्पन्न होकर पुनः जिसमें लीन हो जाते हैं, वही है सत्य स्वरूप परमात्मा। उस परमात्मा का ज्ञान तभी होता है जब श्रद्धा होती है, स्वीकार करने की क्षमता होती है और परमात्मा में प्रीति होती है। जिन्हें परमात्मा का ज्ञान हो जाता है फिर वे निर्द्वंद, निशंक, निशोक हो जाते हैं और उनका जीवन बड़ा अद्भुत एवं रहस्यमय हो जाता है। ऐसे महापुरुष की तुलना किसी से की जाए, अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, तस्य तुलना केन जायते, तस्य तुलना केन जायते। जिन्होंने अपनी आत्मा में विश्रांति पा ली है, जिन्होंने परम तत्व के रहस्य को जान लिया है, जिन्होंने ज्ञान सहित विज्ञान को समझ लिया है, उनकी तुलना किससे करोगे? एक मेवा द्वितीयम, अर्थात एक मेवा द्वितीयम का साक्षात्कार किए हुए महापुरुष की तुलना किससे की जा सकती है? मनु महाराज इक्ष्वाकु राजा से कहते हैं, राजन, तुम केवल एक बार आत्मपद में जाग जाओ, फिर तुम जो जागतिक आचार करोगे उसमें तुम्हें दोष नहीं लगेगा। वे इक्ष्वाकु, इस राज्य वैभव को पाकर भी तुम्हारे चित्त में शांति नहीं है, क्योंकि अनेक में छुपे हुए एक को तुम नहीं जाना। जिसको पाने से सब पाया जाता है उसको तुमने नहीं पाया, इसलिए राजन तुम उसको पालो जिसको पाने से सब पा लिया जाता है, जिसको जानने से सब जान लिया जाता है। उस आत्मदेव को जान लो, फिर तुम्हें भीतर कर्तापन नहीं लगेगा। तुम राज्य तो करोगे, लेकिन समझोगे कि बुद्धि मूर्खों पर अनुशासन कर रही है और सज्जनों का सहयोग दे रही है। मैं कुछ नहीं करता। हे राजन, ऐसा ज्ञानवान जिस ईंट पर पैर रखता है वह ईंट भी प्रणाम करने योग्य हो जाती है। ऐसा ज्ञानवान जिस वस्तु को छूता है वह वस्तु प्रसाद बन जाती है। ऐसा ज्ञानवान जिस पर नजर डालता है वह व्यक्ति भी निष्पाप होने लगता है। जय जय श्री राधे, जय जय।